Hello, students. Good morning to all of you. Today we will read lesson number 2 of Unit 5 from English Reader textbook Inqilab Jindabad. Let's begin reading. Inqilab Jindabad. It's a slogan. Long live the रिवोल्यूशन. इसने बहुत लंबे टाइम तक क्रांति को, रिवोल्यूशन मीन्स क्रांति, बहुत लंबे टाइम तक क्रांति को जारी रखा. इवन टुडे दीज फेमस वर्ड्स इवोक पेट्रोटिक फीलिंग एंड अ स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ एवरी इंडियन. आज अगर हम बात करें तो ये जो इतने फेमस वर्ड्स हैं, इनकलाब जिंदाबाद, इवोक मतलब एक बदले की भावना, मतलब कि इतना सेपरेट भर देते हैं हर इंडियन के मन में. किसके लिए? पेट्रोटिक फीलिंग. पेट्रोटिक होता है देशभक्ति, देश प्रेम को लेकर के हमारे मन में, हर एक इंडियन के मन में एक क्या है, जोश जाग जाता है इन वर्ड्स को सुन के आज भी. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरीज वॉज भगत सिंह. तो भारत के, इंडिया के जितने भी ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनरीज होता है क्रांतिकारी, जितने भी क्रांतिकारी थे उनमें से भगत सिंह एक थे. He was born on 27 September 1907 in a Sikh family in बंगा. तो ये 27 सितंबर 1907 में सिख फैमिली में इनका जन्म हुआ था. अ विलेज इन द लायलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो कि अभी पाकिस्तान का ही एक पार्ट है, डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का. ही वॉज द थर्ड सन ऑफ सरदार किशन सिंह एंड विद्यावती. सरदार किशन सिंह और विद्यावती के ये तीसरे बेटे थे. हिज फादर एंड अंकल वर मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी. भगत सिंह के पापा और उनके अंकल जो हैं वो गदर पार्टी के क्या है, मेंबर थे. द एम ऑफ दिस पार्टी वॉज टू रिड इंडिया ऑफ द ब्रिटिश रूल बाय मीन ऑफ एन आर्म्ड स्ट्रगल. तो ये लोग क्या चाहते थे, गदर पार्टी का मेन एम क्या था उनका मोटो, वो इंडिया को ब्रिटिश रूल से, जो अंग्रेज वहाँ पे रूल कर रहे थे उनसे, मतलब कि इसको छुटकारा दिलाना था कि हम ब्रिटिश जो अंग्रेज हैं उनको यहाँ से निकाल दें और इंडिया को फ्री कर दें. दस भगत सिंह बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ पेट्रोइट्स एंड लव ऑफ द मदरलैंड वॉज इन हिज ब्लड. तो इस तरह भगत सिंह जो थे वो एक पेट्रोइट मतलब देश भगत फैमिली जो थी उनसे बिलोंग करते थे और अपनी मातृभूमि से बहुत, मतलब कि देशभक्ति और देश प्रेम उनके खून में ही था. On 13 April 1919, a crowd of around 20,000 people had gathered for a public meeting in the Jallianwala Bagh of अमृतसर. तो 13 अप्रैल 1919 में 20,000 पीपल की राउंड अबाउट मतलब की भीड़ थी जो कि जलियांवाला बाग में अमृतसर के अंदर जो कि है वहाँ पे इकट्ठी हुई थी. दे इंक्लूडेड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. दे इंक्लूडेड मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन. उनमें मैन वुमेन मतलब कि बच्चे, औरतें और आदमी सभी थे. द ब्रिटिश जनरल डायर केम देयर विद हिज 50 राइफलमैन. जनरल डायर जो था वो एक ब्रिटिश मतलब अंग्रेज था, वो अपने 50 राइफलमैन्स के साथ लेकर के वहाँ पे आया था. ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट्स एंड विदाउट गिविंग एनी वार्निंग. उसने बिना कोई वार्निंग दिए वहाँ के एग्जिट पॉइंट होता है जहाँ से कि बाहर निकला जाता है, वापसी होती है जहाँ से. तो उसने सारे के सारे एग्जिट पॉइंट जो थे वो बिना किसी वार्निंग के बंद कर दिए थे. ऑर्डर्ड द हिज राइफलमैन टू फायर एट द क्राउड. और उसने अपने जितने भी राइफलमैन थे उनको ऑर्डर दिया कि फायरिंग करनी शुरू कर दो. अबाउट 1,000 पीपल वर किल्ड एंड मोर देन 1,500 वर वाउंडेड. लगभग 1,000 लोग जो थे वो मारे गए और 1,500 के करीब घायल हो गए थे. दिस बार्बरिक किलिंग ऑफ इनोसेंट पीपल टच्ड भगत सिंह डीपली. और ये मतलब इतनी बेरहमी से जैसे उनको मारा गया, तो इस चीज़ ने भगत सिंह को बहुत डीपली टच किया, वो बहुत हर्ट हुए. ही वॉज फिल्ड विद द डिज़ायर ऑफ रिवेंज. तो भगत सिंह को इतना गुस्सा आया कि बस उनमें अब बदले की भावना आ गई थी कि मुझे इस चीज़ का रिवेंज लेना है, बदला लेना है. ही वॉज ओनली 12 एट दैट टाइम. और वो उस टाइम पे सिर्फ 12 साल के थे. बट ही स्वोर इन हिज हार्ट टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्रूअल ब्रिटिश रूलर. और उस टाइम पे उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने देश को ये जो क्रूअल ब्रिटिश रूलर्स हैं इनसे क्या है, फ्री करवा देंगे, हमेशा के लिए मुक्त कराएंगे अपने भारत को. बाय द एज ऑफ 16 साल की उम्र में भगत सिंह वॉज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. 16 की एज में आकर के तो वो इतना ज़्यादा अपनी कंट्री के प्रति, उसके देश की फ्रीडम, आज़ादी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डेडिकेट हो चुके थे. मतलब उनका एक मोटो ही बन गया था कि उन्होंने ये चीज़ करनी ही करनी. आफ्टर स्कूलिंग एट लायलपुर, भगत सिंह ज्वाइन द नेशनल कॉलेज एट लाहौर. लाहौर का नेशनल स्कूलिंग पूरी होने के बाद में उन्होंने लाहौर का नेशनल कॉलेज ज्वाइन कर लिया. हेयर ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द रिवोल्यूशनरीज लाइक भगवती चरण, सुखदेव एंड अदर.
वो यहाँ पे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पे इनको और भी क्रांतिकारी मिले, भगवती चरण, सुखदेव और भी कई थे। इन 1924 1924 में हिज पेरेंट्स प्रेज्ड हिम टू गेट मैरिड। उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया कि तुम शादी कर लो। ही सेड इफ आई एम टू मैरी इन अ स्लेव कंट्री आई विल प्रेफर टू मैरी डेथ। कहते कि मैं एक गुलाम देश में, क्योंकि भारत उस टाइम पे स्लेव था, जैसा ब्रिटिश वाले चाहते थे वो वैसा ही करते थे, तो कहता कि रादर कि मैं एक स्लेव कंट्री के अंदर शादी करूं, उससे बेटर है कि मैं मर जाऊं, मैं मरना ज़्यादा प्रेफर करूंगा। ही रेन अवे फ्रॉम होम, वो घर से भाग गए, रिस्ट कानपुर, कानपुर चले गए एंड बिकम अ मेंबर ऑफ द नौजवान भारत सभा, और वहाँ पे नौजवान भारत सभा के एक मेंबर बन गए।